नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जो कि आपको भारत से और चीन की तुलना करने में संभवतः थोड़ी मदद करेगी और आपको यह भी समझाने में पर्याप्त होगी कि किस प्रकार से भारत की तरह ही बेरोजगारी की जो माप है वो सरकारी सेवाएं हैं। आपको मालूम है कि भारत में सिविल सर्विसेज के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में यूपीएससी द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं उनको रखा गया है। फिर स्टेट पीसीएस लेवल पर स्टेट पीसीएस जो जैसे आरपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे आयोग हैं, इनके द्वारा परीक्षाएं जो कराई जाती हैं उनका स्तर आता है। ठीक इसी प्रकार से चीन में हाल ही के अंदर उनके यहाँ की नेशनल सिविल सर्विस एग्जाम हुई है, जिसके माध्यम से वो लोग अपने यहाँ के सिविल सर्वेंट या जो आईएएस पीसीएस टाइप के जो लोग हैं उनका चयन करते हैं। नंबर जानकर हैरान हो जाएंगे। भारत में 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं। परीक्षा देते देते पहुंचते 6 लाख के आसपास लोग परीक्षा देने पहुंचते हैं। चाइना में 30 लाख लोगों ने पेपर दिया है। टेक्निकली 3 गुने की जगह 5 गुने लोगों ने पेपर दिया है। 30 लाख से अधिक लोगों ने पेपर दिया है वहां के पीसीएस के लिए, या कहिए तो वहां के प्रशासनिक सेवाओं के लिए। और इस बात को लेकर के जो मार्केट के ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना है कि यहां पर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जो आयरन राइस बाउल, जैसे सरकारी सेवा को कहा जाता है ना सिक्योर्ड सेवा, तो ऐसे ही सुरक्षित नौकरी के नाम पर आयरन राइस बाउल मानी जाती है वहां की सरकारी सेवा। तो बोले इस वजह से वहां सरकारी नौकरी के पीछे इतने लोग पागल हैं क्योंकि प्राइवेट मार्केट वहां बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बेरोजगारी की दर बढ़ने के माप के रूप में सरकारी सेवाओं को माना गया है कि लगभग 4 लाख से ज्यादा नए एस्पिरेंट्स इस साल परीक्षा में जुड़े हैं। अब यहां पर भारत से 5 गुना ज्यादा लोग बैठे, ये सुनकर के एक बार के लिए संतुष्टि का भाव आता है, लेकिन भारत से 40,000 गुना नौकरियां निकाली हैं, यह बात भी पैरेलली पता होना चाहिए, जो आज के सेशन में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, जॉब सिक्योरिटी की बात हो तो युवाओं के अंदर सबसे पहले जॉब की प्राथमिकता में जहां सरकारी नौकरी आज भी है कि एक बार एंट्री कर गए तो कम से कम रिटायरमेंट की एज तक कम से कम जॉब में तो रहेंगे। जॉब के लिए दोबारा इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में या दुनिया भर में जहां भी जॉब करने के लिए लोग जाते हैं उनमें से 45% से लेकर 50% से लेकर लोग जॉब में इनसिक्योर ही रहते हैं। कोई भी प्राइवेट जॉब में काम करने वाला व्यक्ति है उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि वो एक बार जॉब में तो आ गया, लेकिन पता नहीं उसे जॉब में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, उसे बाद में निकाल तो नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि जॉब इनसिक्योरिटी के चलते सरकारी सेवाएं या सरकारी रोजगार उसको सबसे सिक्योर सर्विसेज में काउंट किया जाता है। भारत के अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो लगभग 10 में से 5 लोग ये मानते हैं कि जॉब इनसिक्योर होती हैं प्राइवेट जॉब्स। ठीक इसी प्रकार से सरकारी सेवा के प्रति लोगों की जो दीवानगी है उसमें जॉब इनसिक्योरिटी के साथ साथ जॉब गारंटी कि भाई चाहे मार्केट में कितनी भी ज्यादा मंदी क्यों ना आ जाए लेकिन सरकारी नौकरी चलती रहेगी, इन कारणों से इन चीजों को पसंद किया जाता है। यही कारण है कि जहां देश में एक तरफ हाई स्केल बहुत ही अच्छे लेवल के लोगों की आवश्यकता है, वहीं सरकारी नौकरी के पीछे भी लोगों के प्रति भाव जो है वो आज भी व्याप्त है। हमसे पीछे चीन भी नहीं छूटा हुआ है। चीन माना कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आबादी में साल भर पहले तक वो हमसे ऊपर ही था। आबादी जब 140 करोड़ के आसपास हो तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी आबादी में जो युवा निकल रहे हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब क्रिएशन उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। यही कारण है कि चाइनीज युवा रिकॉर्ड नंबर में चाइना सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठे हैं ताकि उन्हें भी जॉब सिक्योरिटी मिल सके। तो अब यहां पर देख सकते हैं अमिड जॉब क्राइसिस 3 मिलियन के आसपास बच्चे जो हैं वो सिविल एग्जाम के अंदर चाइना में बैठे हैं। 30 लाख बच्चे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में चीन के अंदर बैठे हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जल्दी से सुन लीजिएगा साथियों। इसी चैनल पर आज शाम 5 बजे आपके लिए बेहतरीन क्लास होने जा रही है, जिसके लिए मैंने आपसे कल भी इसके ऊपर हमने एक सेशन किया था। एसएससी जीके की क्लास है, पॉलिटी के लेक्चर शुरू हो चुके हैं। आपको शाम को पढ़ के आना है प्रस्तावना से जुड़े हुए सवाल आपको कराए जाएंगे, आपको समाधान तुरंत वहीं की वहीं दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जहां एक्सप्लेनेशन नीडेड है वो साथ में पेश किया जाएगा। और उसके तुरंत बाद फिर आपको इसी प्रकार से इस हफ्ते प्रियम्बल के बाद यूनियन एंड टेरिटरी और सिटीजनशिप, ये 5 दिन तक का कार्यक्रम है। सैटरडे के दिन टेस्ट और संडे के दिन विनर्स की घोषणा। इसी क्रम में आज शाम को 5 बजे इसी चैनल पर आपको हाजिर होना है प्रियम्बल की अपनी दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी यूपी आरओ एआरओ के लिए हमारे द्वारा अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर लगातार क्लासेस चल रही हैं
और एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस सभी के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। आरओ एआरओ की डिटेल थ्योरी क्लासेस तरकश बैच के नाम से उपलब्ध है। आप जाकर उन्हें दोपहर 1 से लेकर 4 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी हमारे नोट्स जिन्हें चाहिए वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, तो बात की जाए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लोग बहुत ज्यादा इसको डिमांड करते हैं। ठीक है, चाइना की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? तो असल में क्या है, हमने आज से लगभग 3 महीने पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि क्या चीन का दबदबा खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा मार्केट डाउन देखा गया था, चाइना के अंदर डिफ्लेशन देखा गया था, मंदी देखी गई थी। अब जब मंदी देखी जाती है तो सबसे पहले क्या छूटता है? रोजगार छूटता है। मार्केट में अगर डिमांड कम होती जा रही है तो सप्लाई चेन अपने आप को कंट्रोल करने लगती है और लोगों को नौकरी से निकाला जाता है, नौकरी से छटनी की जाती है। आज मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कोई ग्लास पेन पेंसिल बनाने वाली कोई भी कंपनी XYZ है, अगर मार्केट में किसी चीज की डिमांड नहीं है तो वो प्रोडक्शन रोक देते हैं। प्रोडक्शन रोकते ही जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे या कर्मचारी जो इन्वॉल्व थे उनकी छटनी करके उन्हें निकाल दिया जाता है। तो चीन की इकोनॉमी पर 3 महीने पहले हमने खतरे वाली बात की थी, उसी के कारण से रिकॉर्ड नंबर में, क्योंकि 3 महीने पहले मंदी की मार्केट में न्यूज आने लगी, तो बच्चों में भी जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज में जॉब तलाश रहे थे, उनके दिमाग में भी सरकारी नौकरी के प्रति रुझान बढ़ा। और यही कारण है कि एक हाई नंबर में रिकॉर्ड युवा परीक्षाओं में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहा है। यह खबर आप देख सकते हैं, पीपल टेकिंग एग्जामिनेशन। तो आप यहां देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पेपर्स देने के लिए बच्चे कॉलेजेस में पधारे हुए हैं। आपको मालूम हो कि दुनिया भर में सिविल सर्विसेज का जो क्रेज है या शुरुआत कही जाए तो वो ब्रिटिशर्स की देन है, और ब्रिटिशर्स का जहां जहां शासन रहा वहां वहां पर सिविल सर्विसेज चलती हैं, चाहे इंडिया हो, चाइना हो या खुद इंग्लैंड हो, इवन यूएस के अंदर भी सिविल सर्विसेज का क्रेज होता है। चीन के अंदर 237 शहरों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था, लेकिन यहां पर आयोजन के साथ साथ रिक्तियां 39,600 थी। यानी एक प्रकार से जैसे अपने यहां एसएससी में भर्तियां आती हैं वैसे यहां के पीसीएस के अंदर भर्तियां आई थी, या ये कहिए कि यहां की सिविल सर्विसेज में भर्तियां आई थी, और 30 लाख युवा परीक्षा देने गए। तो अब हम जहां एक और ये कहते हैं कि यूपीएससी के 3 गुना ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी, तो हमें यह भी बताना चाहिए कि यूपीएससी में 1000 पद पर 10 लाख लोग परीक्षा देने आते हैं, यहां 40,000 पद पर 30 लाख लोग परीक्षा देने आए हैं। यानी एक के मुकाबले फिर भी यहां पर मुकाबला हल्का ही है, एक के मुकाबले 77 प्रतिस्पर्धी ही यहां पर परीक्षा देने पधारे हुए हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब यह हुआ कि भारत वर्सेस चीन करने से बेहतर है पहले हम यह समझ लें कि चीन में पद ज्यादा क्रिएट होते हैं, और ऐसा हर साल होता है यहां पर। यानी कि लास्ट टाइम भी यहां पे 26 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी 37,000 पदों के लिए। इस बार परीक्षा देने वालों की संख्या में 4 लाख लोगों की वृद्धि देखी गई है। तो जहां बात हो यूपीएससी की, तो वहां पर 1000 के लिए 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग। तो यानी कि 1000 के नीचे अगर आप 10 की 6 जीरो लगा दें, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी हमने। 1000 पर 1 पद और यहां पर 77 पर 1 पद, दोनों में बड़ा अंतर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ घाना, फिलीपींस जैसे, पाकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम कराए जाते हैं। दुनिया में जब टफेस्ट एग्जाम की बात होती है तो इसी कारण से, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में लोग परीक्षा देने के लिए आते हैं, बड़ी संख्या में लोग परीक्षा देने के लिए यहां पर आते हैं इंडिया के अंदर, इसीलिए इसे मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। जहां 77 पर 1 लोग को नौकरी चाइना में मिल रही है, यहां पे इंडिया में 1000 पर 1 को मिल रही है, तो अंतर तो होगा ही ना भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर जो जॉब का क्राइसिस है वो कहीं ज्यादा है, इतनी सरकारी पोजीशंस नहीं है जितने लोग परीक्षा देने के लिए चले आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाइना के अंदर जो नेशनल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस होता है, जैसे हमने यहां पे आईआईटी जेईई का या नीट का एंट्रेंस होता है, वैसे चाइना के अंदर नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, वो सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो चाइना के अंदर कॉलेज में एडमिशन जैसे अपने यहाँ आईआईटी है ऐसे भी एग्जाम होता है, और अपने यहाँ जैसे आईएएस होता है ऐसे इनके यहाँ पर भी परीक्षा होती है। बात की जाए अब अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इस वजह से इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। चीन में अनएम्प्लॉयमेंट फिलहाल 5.5 की दर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा के बारे में लोगों का मानना है कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट के यानी बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए हैं। कुछ लोगों की बात मानी जाए तो चाइना ने अपने यूथ डिपार्टमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े साझा करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि
लगभग 50% के आसपास चीन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कोट किया जा रहा है। अब चीन की खबरें हालांकि इतना तेजी से बाहर नहीं आती हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि चीन में इस समय सरकारी पद ही केवल एक अच्छी नौकरी के रूप में या आयरन राइस बॉल के रूप में, आयरन राइस बॉल मतलब जॉब, सिक्योर्ड जॉब के रूप में कंसीडर किए जा रहे हैं। बाकी सभी पदों पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं। चाइना के अंदर लगभग 11.58 मिलियन फ्रेशर लोग ऐसे हैं जो अपने लिए नए पदों की उम्मीद में हैं, नए नौकरियों के इंतजार में बैठे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में चूंकि माहौल अच्छा नहीं है, कंपनियां भारी संख्या में लोगों की छटनी कर रही हैं, इसलिए सरकारी सेवा की तरफ लोगों का बढ़न देखा गया है, बढ़ती हुई संख्या देखी गई है। आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं हाल तो इंडिया के भी ऐसे हैं, निश्चित ही सही कह रहे हैं आप, लेकिन चूंकि चीन हमसे ऊपर है, चीन इकोनॉमी में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत जितनी आबादी लेकर वो चल रहा है, वहां के हालात जानकर हमें कम से कम ये संतुष्टि मिलती है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कहीं और भी हो रहा है। और ऐसी स्थिति में एक और चीज यहां पता चलती है कि चाहे कितना भी पैसे वाला देश हो, उन्हें सरकारी नौकरी में ही सिक्योरिटी नजर आती है। जब भी संकट प्राइवेट सेक्टर को आता है, लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागने लगते हैं। जैसे कोरोना काल में हुआ था, प्राइवेट नौकरी पे जब संकट आए तो लोगों ने एक ही लाइन बोली कि भाई जॉब हो तो सरकारी, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है ना। तो यहां पर चीन के अंदर कहा जा रहा है कि यहां की जो मतलब करेंसी है युआन, उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में लोगों का जो रुझान है वो सरकारी नौकरियों की तरफ बढ़ रहा है। तो यही देख लीजिए, एनुअल इनटेक में नंबर ऊपर की तरफ चल गया है। यही थी खबर। बाकी आज शाम को मिलते हैं आप सभी से। सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है आप लोगों के लिए। शाम को मिलिएगा 5 बजे इसी चैनल पर। आपको एसएससी के जो एग्जामिनेशंस हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, इन सभी बच्चों के लिए पहले पॉलिटी फिर ज्योग्राफी, इस तरह से सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पढ़ के खुद से घर पर आना है। मैं यहां क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपको वो सॉल्व करवाऊंगा और उनका प्रॉपर रिवीजन कराऊंगा। आप शाम को प्रियम्बल पढ़ के पधारिएगा। आधा घंटे की क्लास होगी या 45 मिनट अधिकतम। वहां पर हम आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।